वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। 21 दिन में पैसा डबल, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, इसका मतलब तो मेरे को भी नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं अपना प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो से। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है प्री मार्केट एनालिसिस का, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, लास्ट टाइम जब मार्केट क्लोज हुआ था, तो लास्ट टाइम मार्केट जब ओपन हुआ था तो एक अच्छा सपोर्ट में से एक अच्छा बुल रन मिला था अपने को। ठीक है, ये बुल रन ये प्रीवियस डे क्लोज को भी क्रॉस कर गया, ब्रेक कर गया, और फिर एक और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छा ब्रेक किया, मगर वो फेक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट देके वो रिवर्स हो गया। इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो है बायर्स हैं नहीं, यहाँ पे हैं सेलर्स। एक और रीज़न है सेलर्स रहने का, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा था बहुत पुराना। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि बायर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को यही लग रहा है मैक्सिमम जो है वो सेलर्स ही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब उसी हिसाब से एनालिसिस करते हैं। और एक बात याद रखना, मेरा एनालिसिस पे पूरा ट्रस्ट करके मत बैठ जाना कि यही होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं बस एक तो प्रोबेबिलिटी बता दे रहा हूँ। एनालिसिस कुछ कुछ किया हुआ है, लेकिन बता देता हूँ उसका रीज़न। तो मार्केट देखो स्टॉप लॉस पे चलता है, इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं होगा, सब यूट्यूब पे फैला ही हुआ है ये सब, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मार्केट जो है स्टॉप लॉसेस पे चलता है, और जितना चार्ट पैटर्न और ये सब होता है सब फालतू होता है। ठीक है, मेरे चैनल में यही सुनने को मिलेगा तुम लोग को। अच्छा, एक और चीज़, ये भी एक सपोर्ट है। ठीक है, ये वाला एक उतना मजबूत सपोर्ट नहीं है, मगर है। प्रीवियसली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ था 21 को। ठीक है, अब देखो मार्केट अगर कल यहाँ पे खुलता है और यहाँ पे खुल के हॉल्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन है? सेलर्स ही हैं। अब नीचे मूव करेगा तो ऑफ कोर्स सेलर्स ही आएंगे, थोड़े बायर्स तो है नहीं। और अगर थोड़े बहुत बायर्स रहे भी वो तो एग्जिट मार देंगे नीचे मूव देख के। और प्रीवियस डे का ये डे क्लोज ब्रेक हो जाएगा तो सेलर्स आएंगे। अब यहाँ मार्केट होल्ड करेगा थोड़ा सा, सेलर्स का स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और उनका स्टॉप लॉस ऊपर तक हिट कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ तक जाए, यहाँ तक भी जा सकता है, मैं तो बस ये बता दे रहा हूँ, चांसेस बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़, चलो ये हो गया, इसको साइड कर दो। ये वाला, अब यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे खुला कल, देखो यहाँ पे तो प्लेन एंड सिंपल, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, प्लस में सेलर्स लोग का प्रॉफिट हो रहा है। अब सेलर्स लोग का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे अगर तुरंत रिवर्सल देगा तो सेलर्स तो निकल जाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। अब प्रॉफिट हो चुका है तो वो फिर मार्केट में क्यों बने रहेंगे जब रिवर्सल हो रहा है? तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे उनको होल्ड करवाएगा, अच्छा रीटेस्ट करवाएगा, ब्रेकआउट के बाद अच्छा डाउन का मूव बनवाएगा कि हाँ आज मार्केट डाउन ही मूव करने वाला है, ताकि सेलर्स निकले नहीं जल्दी और उनको और मन करे उसमें घुसने का। वो जैसे घुसेंगे मार्केट होल्ड करके उनका एसएल ऊपर तक हिट कर देगा। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया, दूसरा एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ आ गए अपन लोग तीसरे में। अगर मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे होल्ड कर रहा है और एक अप मूव दिया, देखो ये एक सपोर्ट है, मैं बताया पहले ये वाला। अब यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आएंगे बायर्स, सेलर्स जो थे वो तो निकल जाएंगे, उनको प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ आएंगे बायर्स, और ऊपर जा रहा है तो सेलर्स जो है वो निकलेंगे ही। यहाँ पे होल्ड करेगा और रिटेस्ट उटेस्ट एक दो बार कर लेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो बायर्स आने के बाद उनका स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ होल्ड करके मार्केट नीचे तरफ एसएल हिट कर सकता है उनका। ठीक है, नीचे मूव दे सकता है। ये हो गया। अब इसका बारी, यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अगर मार्केट यहाँ खुल के डायरेक्ट ऊपर ही जाना शुरू कर देता है, देखो सेलर्स तो निकल जाएंगे सबसे पहली बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बाइंग का चांसेस बन रहा नहीं है जिससे बायर्स घुसेंगे, क्योंकि कुछ खास ब्रेकआउट वगैरह कुछ आ रहा नहीं है। इसका भी ब्रेकआउट आ रहा नहीं है, इसका ब्रेकआउट आएगा तो बायर्स घुसेंगे ना, ऐसे तो नहीं घुसेंगे, ब्रेकआउट पे ही ना घुसेंगे, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं घुसेंगे। अब मार्केट में यहाँ पर से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर सेलर्स जो थे वो तो आउट हो रहे हैं, उनका एसएल हिट। अब यहाँ घुस गए बायर्स, यहाँ पर आके अभी नहीं घुसे हैं, अभी यहाँ पे जब होल्ड करेगा बायर्स को इनवाइट करेगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, और एक ऐसा अप मूव टाइप का थोड़ा देगा, थोड़ा सा दिखाएगा कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला, अच्छा से रिटेस्ट उटेस्ट कर लेगा। तब बायर्स कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मार्केट ऊपर ही जा रहा है, अब नीचे का तो मूव नहीं दे रहा है।
अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे होल्ड करके उनका एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएगा बायर्स का, उनका एसएल हिट कर देगा नीचे तरफ, ठीक है, ये कर सकता है। और ये भी देख लो एक बार, यहाँ पे मार्केट अगर डायरेक्ट गैप अप ही खुला, अब गैप अप ही खुला है लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट और इस टाइप का कुछ सीन हुआ नहीं, तो यहाँ बायर्स तो घुसेंगे नहीं मगर सेलर्स आउट हैं, तो ऑपरेटर्स इसको, अरे भैया गरीबी, ऑपरेटर्स इसको होल्ड करवाएंगे और ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे ताकि बायर्स का ट्रस्ट बने। वो ऐसे इसका ब्रेकआउट भी दे सकते हैं, ये एक और रेजिस्टेंस है इसके लेवल का, ठीक है, इसका ब्रेकआउट भी दे सकते हैं वो, ताकि लिक्विडिटी ग्रैब हो सके, ताकि वो आ सके, बायर्स उसमें इंटरेस्टेड हो सकें। जैसे ब्रेकआउट मिलेगा बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे, अपमूव ही मिलेगा वो लोगों को, वो लोग अपमूव में, जैसे ये ट्रेंड के सपोर्ट में मार्केट से अपमूव जाएगा, इसका ब्रेकआउट मिलेगा, मार्केट नीचे एसएल हिट कर सकता है, ठीक है। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस काफ़ी सिंपल है, ठीक है। बैंक निफ्टी में कौन है आज, बैंक निफ्टी 1-2 दिन से यहाँ पे होल्ड कर रहा है ये रीजन में, एक बार फेक ब्रेकआउट दिया, इधर फेल हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिया था फेल हो गया, यहाँ पे हल्का सा दिया फेल हो गया, यहाँ पे दिया फेल हो गया। अब मेरे को बताओ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से बार बार नीचे आ रहा है, तो यहाँ से फिर से नीचे आया है, तो मार्केट में सेलर्स तो हैं, ठीक है। अब वो यही रेंज में है, ठीक है, यही रेंज में है, मार्केट यहाँ तक तो आ ही गया, सेलर्स तो निकल गए अब, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट यहीं तक आया था, यहीं तक आया था, तो यहाँ पे सेलर्स फिर आगे का क्यों सोचेंगे, यहीं तक ना वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपना, यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लिए। अब यहाँ पे बायर्स बारी है बायर्स का, ठीक है, बायर्स यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये एक सपोर्ट में है। अब मार्केट अगर यहाँ होल्ड करता है देख लो, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये वोलेटाइल मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, इसमें एनालिसिस कभी भी ट्रस्ट मत करना कि यही होगा, ये कुछ भी हो सकता है, साइडवेज मार्केट कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये होल्ड किया, बायर्स को और इनवाइट किया, ऊपर गया, बायर्स को इनवाइट किया, अब बायर्स इनवाइट हो गए, अब मार्केट क्या करेगा बायर्स का एसएल नीचे अवेलेबल हो गया, सेलर्स तो थे नहीं इसमें, नीचे जाके एसएल हिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा, अगर नीचे जाके ब्रेक करके एसएल हिट करेगा तो यहाँ पे ये क्या है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे ना, यहाँ पे सेलर्स आएंगे, बायर्स तो देखो यहाँ तक आके निकल गए, अब उनका एसएल और नीचे नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स आ गए, अब सेलर्स का एसएल ऊपर अवेलेबल हो गया, तो इसको एक फेक ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर एसएल हिट कर सकता है सेलर्स का, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मार्केट कभी भी ना ये एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न में वर्क नहीं करता है, ये सब चीज़ से खाली ट्रैप करता है, ठीक है, इतना समझ लो। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जैसे खुला, यहाँ पे बायर्स जो हैं उनका प्रॉफिट हो चुका है, ऊपर खुला बायर्स प्रॉफिट हो चुका है, अब ये ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ तक तो बायर्स नहीं आएंगे क्योंकि ये एक रेंज बाउंड है ही, इसका ब्रेकआउट देगा और रिटेस्ट वटेस्ट करेगा, तो रिटेस्ट वगैरह अगर करेगा यहाँ पे तो उनका चांसेस है आने का। अब बायर्स आ गए तो जाहिर सी बात है कि उनका एसएल नीचे होगा, मार्केट तुरंत डंप हो सकता है यहाँ पर से, ठीक है। और अगर एक बार और देख लो ये गैप डाउन वाला, ठीक है, ये गैप डाउन वाला, अब यहाँ पे जैसे समझ लो गैप डाउन खुला मार्केट, गैप डाउन खुल के नीचे जाके ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, बायर्स जो थे वो तो निकल गए, यहाँ पे कौन एक्टिव हो गया है, सेलर्स। अब अच्छा से उनका दिल जीतेगा कि हाँ मैं नीचे जाना है मेरे को, वो ऐसे आके एक अच्छा कैंडल बनाएगा, थोड़ा सा होल्ड करे या ना करे और ऊपर उनका एसएल हिट करने चल जाएगा सेलर्स का। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये साइडवेज मार्केट है, इस पे ट्रस्ट करना मुश्किल है, ये कुछ भी हो सकता है, 1-2 दिन और ऐसे साइडवेज हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते। तो यही था अपना
और जो भी है प्रोबेबिलिटी पे है, ठीक है। मेरे पे पूरा ट्रस्ट मत करना, मेरे एनालिसिस पे पूरा टिके मत रहना तुम लोग। सबका अपना अपना एनालिसिस होता है। अगर तुम्हारा एनालिसिस कुछ और बोल रहा है, मेरा एनालिसिस से मैच नहीं हो रहा है, तो ऑफेंड मत होना या डिमोटिवेट मत होना भाई। मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है तुम्हारा सही हो। सबका इतना झन ट्रेड कर रहे हैं, सबका एनालिसिस अलग रहता है, सबका अपना अलग सेटअप रहता है, ठीक है। चलो बाय। और सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। गरीब आदमी को सपोर्ट कर दो थोड़ा सा।